तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम बरेली कॉलोनी के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने एक पूरे परिवार की रातों की नींद ही उड़ा दी। द मिस्ट्री ऑफ द डेथ न्यूज़पेपर। नाम सुनते ही एक अजीब सी सिरन होती है ना। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल सा घर अचानक एक खौफनाक रहस्य का केंद्र बन जाए। आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली जगह पर एक बेहद खौफनाक और अनसुलझा अतीत अचानक दस्तक दे देता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एक साधारण सा अखबार सच में मौत का पैगाम ला सकता है? मतलब सुबह के अखबार जैसी रोजमर्रा की चीज पर कौन ही शक करेगा, है ना? लेकिन इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 3 बजे आपके दरवाजे पर एक अखबार आता है और उसके साथ शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या बेजान चीजें भी किसी भयानक श्राप का जरिया बन सकती हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दिन और रात के माहौल में यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। दिन के उजाले में देखिए, अर्पित की बेटी मायशा अपनी हॉरर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन की रिहर्सल कर रही है। एकदम मासूम और क्रिएटिव सा काम जिसके लिए उसे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात के 3 बजते हैं, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। दरवाजे पर रहस्यमयी अखबार की डिलीवरी होती है। जो हॉरर दिन में सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी था, वो रात के अंधेरे में उनके दरवाजे के ठीक बाहर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बन जाता है। चलिए अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि घटनाओं की जो रफ्तार है वो सच में डराने वाली है। पहले दिन अर्पित और उनका परिवार बरेली कॉलोनी के अपने नए घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन तीसरी ही रात से असली खेल शुरू होता है। रात 3 बजे दरवाजे पर जोर से अखबार फेंके जाने की आवाज आती है। पहले हफ्ते में जो अखबार आते हैं वो बिल्कुल कोरे होते हैं, कोई खबर नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन। और फिर दूसरे हफ्ते तक खौफ इतना बढ़ जाता है कि अर्पित को घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे तक लगाने पड़ जाते हैं। एक नई शुरुआत कैसे पलक झपकते ही बुरे सपने में बदल जाती है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब जब दरवाजे पर इन अजीबोगरीब अखबारों का ढेर लगने लगता है, तब एंट्री होती है पड़ोसी नारायण की। और वो एक ऐसी बात बताता है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। इस कॉलोनी का, इस जगह का एक बहुत ही डार्क और छिपा हुआ इतिहास रहा है। यहाँ नारायण एक बहुत ही क्रूशल लिंक का काम करता है। उसकी बातों से एकदम साफ हो जाता है कि ये दिक्कत सिर्फ अर्पित की नहीं है, बल्कि इस जगह की नींव में ही कुछ बहुत बड़ा झोल है। अर्पित ने सोचा कि चलो लॉजिक लगाते हैं, कोई शरारती इंसान तंग कर रहा होगा, इसलिए उसने कैमरे लगवाए। लेकिन जब उसने सीसीटीवी फुटेज प्ले की, लिटरली सारे के सारे लॉजिक धरे रह गए। फुटेज में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बेहद डरावना, बिना चेहरे वाला साया अखबार फेंकते हुए दिखा। कैमरे ने एक ऐसी अलौकिक शक्ति को रिकॉर्ड कर लिया था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये फुटेज इस बात का पक्का सबूत थी कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि कोई खौफनाक पारलौकिक साया है। मिस्ट्री तब और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब घर के बेसमेंट का डार्क सीक्रेट सामने आता है। होता क्या है कि मायशा अपनी कहानी की रिहर्सल करने बेसमेंट में जाती है और वहां उसे मिलता है एक रहस्यमयी छिपा हुआ बॉक्स। जब वो बक्सा खुलता है तो अंदर क्या था? वो पूरी तरह से पुराने सड़े हुए अखबारों से भरा था, बिल्कुल वैसे ही अखबार जो रात को दरवाजे पर आते थे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे साफ हो गया कि वो श्राप या वो साया बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसी घर के काले अतीत से जुड़ा हुआ था। वो बेसमेंट सिर्फ एक कमरा नहीं, उस खौफ का असली सेंटर था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन ने परिवार को साइकोलॉजिकली कितना तोड़ दिया था। जरा सोचिए, रोज रात ठीक 3 बजे अखबारों का आना, वो बिना चेहरे वाले साए की फुटेज और फिर बेसमेंट में मिला वो डरावना बॉक्स। अर्पित और उसका परिवार इस कदर खौफजदा हो गए कि उनके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अपनी जान और दिमागी शांति बचाने के लिए उन्हें लिटरली अपना घर बार छोड़कर सीधे ऑस्ट्रेलिया भागना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी भूतिया घटना नहीं थी। ये ऐसा खौफ था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद जब वो लोग वापस लौटते हैं, तब नारायण आखिरकार उस पूरे खौफनाक ड्रामे के पीछे की असल सच्चाई खोलता है। और वो सच्चाई दिल दहला देने वाली है। वो बताता है कि वो बिना चेहरे वाला साया कोई दानव नहीं, बल्कि दिवाकर नाम का एक गरीब सा पेपर बॉय था। एक ऐसा लड़का जिसकी जान एक बेहद घमंडी और ताकतवर अधिकारी की क्रूरता ने ले ली थी।
ये खुलासा पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। जो अब तक एक डरावना भूत लग रहा था, वो दरअसल एक भयानक अन्याय का शिकार हुआ इंसान है, और वो अब शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना इंतकाम चाहता है। ये इस एक्सप्लेनर का सबसे इमोशनल और झकझोर देने वाला हिस्सा है। दिवाकर बेचारा एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब लड़का था जो बस अखबार बांटकर अपना गुजारा करता था। एक दिन क्या हुआ, कॉलोनी के एक बहुत ही रसूखदार अफसर के घर अखबार पहुंचाने में उससे थोड़ी सी देर हो गई, बस इतनी सी बात। लेकिन उस अफसर ने अपने गुरूर और गुस्से में आकर दिवाकर को इतनी बेरहमी से पीटा कि क्या बताएं। और सबसे खौफनाक बात, कुछ ही समय बाद दिवाकर की रहस्यमयी परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। आज उसी की तड़पती हुई आत्मा आधी रात को कॉलोनी में अपना बदला लेने के लिए भटकती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे इंसान की क्रूरता अलौकिक खौफ को जन्म देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये श्राप काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ये कोई रैंडम हमला नहीं है, इसका एक बहुत ही सेट और डरावना पैटर्न है। स्टेप 1, दिवाकर की आत्मा ठीक रात 3 बजे टारगेट किए गए घर के बाहर अपना अखबार फेंकती है। स्टेप 2, वो श्रापित अखबार उस घर को एक तरह से मार्क कर देता है, यानी मोहर लगा देता है कि अगला नंबर इनका है। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे भयानक हिस्सा। उस घर में अचानक एक जानलेवा आग भड़क उठती है जिसमें सब कुछ खाक हो जाता है। ये आत्मा बहुत ही ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग के साथ अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के एकदम क्लाइमैक्स पर। एक रात अर्पित और नारायण अपनी आंखों के सामने इस श्राप को हकीकत में बदलते देखते हैं। वो देखते हैं कि कॉलोनी के एक और घर के गेट पर वो अलौकिक अखबार आकर गिरता है और पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा घर भयानक लपटों में घिर जाता है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। ये आंखों देखा सच इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि उस श्रापित अखबार की ताकत कितनी ज्यादा विनाशकारी है। वो आग सिर्फ कोई नॉर्मल आग नहीं है, वो उस पुराने अन्याय और क्रूरता के खिलाफ सुलगता हुआ गुस्सा है जो पूरी कॉलोनी को भस्म कर रहा है। तो दिवाकर की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ एक हॉरर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खोला या छुआ नहीं जाना चाहिए? और क्या अतीत में किए गए जुल्म कभी सच में दफन हो सकते हैं? ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के अहंकार और क्रूरता के नतीजे मौत की सीमाओं को भी पार कर सकते हैं। सच तो यही है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, अतीत के साए हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते।